दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेस जो होता है वेरिएबल्स होता है। तो आपको वेरिएबल्स पहले समझने होते हैं कि उसमें वेरिएबल्स हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वेरिएबल्स का क्या टाइप होता है, वेरिएबल ना बताया तो क्या होगा। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं वेरिएबल्स के लिए। तो यहाँ पर भी हम पाइथन में वेरिएबल्स को समझते हैं कि वेरिएबल्स कैसे लिखे जाते हैं, उनका टाइप क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ये कोर्स जो है दोस्तों प्रैक्टिकल होने वाला है। यहाँ पे आपको मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरा चैप्टर नंबर 2 बना लेता हूँ और इस चैप्टर में जा कर के मैं VS कोड में इसको स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं इसको VS कोड में स्टार्ट करूँगा ये मेरा चैप्टर 2 चालू हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जो है हम लोग एक फाइल बनाते हैं और उस फाइल का नाम मैं दूंगा यहाँ पर वेरिएबल डॉट py। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वेरिएबल, इसमें दोस्तों आप किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर जो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से रूल्स वगैरह बता देता हूँ। ठीक है, कि किस तरीके से हम वेरिएबल्स बनाएंगे और किस तरीके से। तो रूल नंबर 1 यहाँ पर ये है दोस्तों, पाइथन में जब भी आप कोड लिखेंगे, आप उसको हैश लगाएंगे तो वो कमेंट हो जाएगा, वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये मेरे सारे कमेंट्स हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स जो है वो दोस्तों ये जो है विथ अ लेटर या अंडरस्कोर स्टार्ट हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये नेम अंडरस्कोर काउंट अंडरस्कोर वैल्यू। इनवैलिड एग्जाम्पल ये नहीं चलेगा, यानी यहाँ पे फर्स्ट न्यूमरिक है नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ पे हाइफन है तो ऐसा नहीं चलेगा। ये वेरिएबल्स जो है ये वैलिड एग्जाम्पल्स हैं। तो इसमें दोस्तों वेरिएबल जो है इसमें लेटर्स नंबर्स अंडरस्कोर्स कुछ भी हो सकता है। ये वैलिड यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिख रहा है। इनवैलिड एग्जाम्पल ये यहाँ पे मैंने शो किए हुए हैं, आप इसको देख सकते हैं। वेरिएबल्स जो है केस सेंसिटिव है, मतलब काउंट और ये काउंट दोनों अलग अलग वेरिएबल है। ठीक है, पाइथन कीवर्ड्स को आप वेरिएबल्स नहीं बना सकते। जैसे ये इफ एल्स, ये इसके कीवर्ड है, इसको आप वेरिएबल नहीं बना सकते। उसके बाद में वेरिएबल कुछ ऐसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नेम होना चाहिए वेरिएबल का, जैसे एज, स्टूडेंट नेम, एम्प्लॉय नेम, टोटल सेल्स, ये सब ये देखिए वेरिएबल्स जो है बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ये बिल्ट इन इसके फंक्शंस है, उसको आप बिल्ट इन फंक्शंस को आप ये नहीं ले सकते वेरिएबल्स। ये मैं आपको पहले भी बताया, बिल्ट इन नेम्स जो है इसको वेरिएबल नहीं ले सकते। ठीक है, आप हमेशा जो है स्नैक केस यूज़ कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस तरीके से आप यूज़र नेम, टोटल काउंट, ये इज़ एक्टिव, ये स्नैक केस बोला जाता है इसको। ठीक है, इससे आप वेरिएबल बनाइए, ये वैलिड एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, वैलिड एज 25, टोटल काउंट 10, इज एक्टिव ट्रू, ये हमारे क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए दोस्तों। ये वैलिड वेरिएबल्स नेम है, ये इनवैलिड है। दोस्तों वेरिएबल के बाद हम देखते हैं ऑपरेटर्स किस टाइप से होते हैं पाइथन में, हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इसमें कैसे हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू मैंने 10 ली है, y की वैल्यू 3 ली है। तो अरिथमेटिक ऑपरेशन में एडिशन करना है तो प्लस लेना पड़ेगा, माइनस, मल्टीप्लाई, ये डिवीजन, ये फ्लोर डिवीजन क्या होता है दोस्तों, जब भी फ्लोर डिवीजन के लिए आपको 2 स्लैश लगाने पड़ते हैं। और ये जो भी इसका नियरेस्ट राउंड अप होता है उसको आपको वैल्यू देता है, मतलब इसमें जो डेसिमल पॉइंट है वो नहीं आएगा। जैसे 10 डिवाइड बाय 3 करते हैं आप तो 3.3 समथिंग समथिंग आएगा, तो उसका डेसिमल निकाल देगा। और इसमें जो है ये मॉड्यूलो में जो है परसेंटेज लगाना पड़ता है, और यहाँ पे आपको रिमाइंडर जो है वो मिलता है, और एक्सपोनेंशियल आपको पता है। तो ये दोस्तों इस तरीके से आप ये सारे सिंबल्स यूज़ करके इसको रन करेंगे। तो इसको रन यदि करते हैं हम पाइथन वेरिएबल, तो देखिए रिजल्ट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों अरिथमेटिक ऑपरेशन हुआ। उसके बाद में कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंपैरिजन मतलब जब भी मुझे प्रोग्राम में किसी का कंपैरिजन करना है दो वैल्यूज़ का, जैसे यहाँ पे x और y मेरा, मान लीजिए x और y मेरा कुछ 5 और 8 है, यहाँ पर 5 8 है। तो मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि x ग्रेटर देन y है, तो उसके लिए मैं ये सिंबल यूज़ करूँगा।
ठीक है, लेस देन के लिए ये सिंबल यूज करूंगा, इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज करूंगा, नॉट इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज करूंगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज करूंगा मैं, और लेस देन इक्वल टू के लिए ये सिंबल यूज करूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको क्विकली सारा ऑपरेटर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिल्कुल, हम बेसिक पाइथन को अभी देख रहे हैं, वेरिएबल्स देखने के बाद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखा, उसके बाद कंपैरिजन ऑपरेटर देखा। तो इसको हम यदि रन करें तो किस तरीके से इसका आउटपुट आएगा दोस्तों, यदि हम देखें तो यहाँ पर देखिए कुछ वो एरर बता रहा है लाइन 13 में। तो नीचे जो है ये मेरे को कमेंट करने पड़ेंगे क्योंकि मैंने ऊपर सारे कमेंट कर दिए, और यहाँ पर जो है मेरे को ये लेना पड़ेगा। अब मुझे जो है रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए जो भी मैंने ऑपरेटर, जो भी कंपैरिजन ऑपरेटर दिए देखिए दोस्तों, उसमें फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ये आंसर आ रहा है। मतलब कंपैरिजन ऑपरेटर जब भी आप यूज़ करेंगे तो समझ लीजिए उसका आउटपुट आपको फॉल्स आएगा या ट्रू आएगा। तो जब फॉल्स आएगा तो आपका एक लॉजिक रहेगा, ट्रू आएगा तो एक लॉजिक रहेगा। यही दोस्तों कोडिंग में आप जो है मोस्ट ऑफ द टाइम कोड को कंपेयर, मतलब चेक करते रहते हैं, कंपेयर करते रहते हैं कि मेरा ये वैल्यू इससे बड़ा है, छोटा है, इक्वल है तो मुझे क्या करना है, बड़ा है तो क्या करना है, सारा कुछ हम इसी तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों असाइनमेंट, तो आपको मैंने बता दिया कि इक्वल टू से आप असाइन कर सकते हैं वैल्यूज़, लेकिन इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है। तो वो शॉर्टकट्स मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर किस तरीके से आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पर आप देखिए ये x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 5 है। अब ये x प्लस इक्वल टू वाई लिखा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, यानी मैं x में x प्लस वाई दोनों ऐड कर रहा हूं। तो ये शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग दिस है। यहां पर जो मैंने माइनस इक्वल टू लिखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं ये कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं इसका रिजल्ट देखूंगा तो मुझे रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर 15 रिजल्ट आएगा, यहाँ पे जो है 10 रिजल्ट आएगा। यानी ये मान लीजिए कि ये शॉर्टकट वे ऑफ राइटिंग है। तो ये आप कई बार देखेंगे प्रोग्रामिंग में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो जो नए फ्रेशर्स हैं उनको नहीं पता है, तो उनके लिए ये यहाँ पे बाजू में दिया हुआ है कि ये क्या हो रहा है। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है दोस्तों, अगेन आपको जो है एंड और नॉट, तीन है इसमें, आप ये ध्यान में रखिए, ये एंड है और नॉट है। ठीक है, इसे मुझे चेक करना है। तो कैसे चेक करेंगे दोस्तों, जैसे x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, x ट्रू है y फॉल्स है। तो अब मुझे चेक करना है x एंड y। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आएगा दोस्तों, फॉल्स आएगा। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों जो है ट्रू चाहिए तब रिजल्ट ट्रू आएगा, और में कोई भी एक ट्रू रहा तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और नॉट उसका उल्टा, जो भी आप दे रहे हो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो उसका उल्टा क्या आ गया, यहाँ पे फॉल्स आ गया। तो इसको भी आप यहाँ पे दोस्तों चेक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारा लगा रखा है, आप चाहिए तो पॉज करके पूरा देख सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा किसी भी प्रोग्रामिंग का फाउंडेशन है। आपको जब तक ये नहीं मालूम होगा आप स्टेटमेंट नहीं लिख पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको मैं पूरा समझा रहा हूँ। देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे प्लस करना है, तो शॉर्टकट भी बता रहा हूँ और उसका लॉन्ग हैंड भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी लॉजिकल ऑपरेटर जैसे लगाना है, तो वो मैंने आप यहाँ पे आपको बता दिया। अब जैसे स्ट्रिंग का करना है, स्ट्रिंग में मुझे कॉन्केटेनेशन करना है, तो कैसे मैं करूँगा, यानी दो स्ट्रिंग को मुझे जोड़ना है, तो उसका भी यहाँ पर मेथड है दोस्तों। यहाँ पर दो स्ट्रिंग को हम जोड़ेंगे किस तरीके से, जैसे फर्स्ट नेम में जॉन है, सेकंड नेम में डो है, तो यहाँ पे एक फुल नेम करके हमने तीसरा वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने फर्स्ट नेम लिखा यहाँ पे, उसके बाद स्पेस दिया, फिर लास्ट नेम लिखा, और तो उसके बाद में यहाँ पर देखिए कि आउटपुट हमें क्या मिलता है। इसको मैं बंद कर दूंगा और यहाँ पर देखिए हमें आउटपुट क्या आता है अभी, देखिए जॉन डो। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग का भी कॉन्केटेनेशन कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, कि जैसे हमने अभी डेटा टाइप देखा नहीं, तो मान लीजिए ये हमारा एक लिस्ट है। ठीक है, इस लिस्ट में पर्टिकुलर आइटम है या नहीं है, मुझे वो पता करना है। तो वो कैसे करेंगे दोस्तों,
यहाँ पर देखिए कि ये जैसे मेरा एक लिस्ट है एप्पल, बनाना, ऑरेंज का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि एप्पल इन फ्रूट्स है क्या, तो मुझे क्या क्या मिलेगा, ट्रू। और मैंगो नॉट इन फ्रूट्स है, मतलब इसमें मैंगो नहीं है, तो भी मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रू। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है मेंबरशिप ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको ये जो है इनका पूरा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक बार प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पर आप इनको प्रैक्टिस करिए और देखिए कि क्या आउटपुट में क्या आ रहा है। तो इतना ध्यान रखिए कि जब भी आप मेंबरशिप ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा, और बेसिस दैट ट्रू फॉल्स आप अपना लॉजिक यानी अपना कोड लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से लॉजिकल ऑपरेटर में भी आपको ट्रू फॉल्स में रिजल्ट आएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको बकायदा रिजल्ट आएगा, जैसे प्लस कर रहे हैं तो प्लस, माइनस कर रहे हैं तो माइनस। तो दोस्तों ये हमारा जो है अब बेस तैयार हो चुका है। वेरिएबल्स हमें पता है कैसे लिखे जाते हैं, हमें उसका रूल्स पता है कैसे लिखे जाते हैं, असाइनमेंट, उसके बाद में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर किसे कहा जाता है, ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, स्ट्रिंग कॉन्केटेनेशन क्या होता है, मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है। तो सारा अब हमें पता चल गया है। अब हम यहाँ से जो है प्रोग्राम लिखना चालू कर सकते हैं।